अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप लोगों तक ये अफसोसनाक खबर पहुंच चुकी होगी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तारक फजल चौधरी, जो वफाकी वजीर भी रह चुके हैं, उनका बेटा इस्लामाबाद के 7th एवेन्यू पर रोड एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई है, जो एक बहुत अफसोसनाक खबर है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर इस वक्त ये टॉप ट्रेंड बना हुआ है, लेकिन आज हम बात करेंगे इसके नए एस्पेक्ट से कि ये तो एक हादसा है, लेकिन क्या पाकिस्तान में ये वाहिद हादसा है? क्या इस हादसे की नोयत इतनी है कि इसको टॉप ट्रेंड बनाया जाए? और तीसरे नंबर पर इससे हमें क्या सीखने की जरूरत है? तो उस पर बात करने से पहले ये बताता जाऊं कि पूरी दुनिया में तकरीबन रोड एक्सीडेंट में 1.3 मिलियन लोग, 1.5 करोड़ के नजदीक लोग हर साल उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन इसके साथ तकरीबन 50 मिलियन लोग जो है वो शदीद जख्मी होते हैं, जिसको अगर हम पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें तो पाकिस्तान एशिया में सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट होने वाला मुल्क है। पाकिस्तान में सालाना तकरीबन 28,000 लोग जो हैं वो रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो जाती है। और सिर्फ 28% की डेथ नहीं होती, इसके साथ जो गाड़ियों का और जो उनके एसेट का नुकसान होता है वो 2% ऑफ जीडीपी से भी ज्यादा होता है। और पाकिस्तान में जितनी सालाना अमवात होती हैं उनमें रोड एक्सीडेंट का जो परसेंटेज है वो 2% है। मतलब जितनी डेथ हो रही है उनमें 2% रोड एक्सीडेंट की वजह से हो रही है। और जब रोड एक्सीडेंट पे इतनी डेथ हो रही है तो पूरी दुनिया में जो डेथ होती है, कोई भी एक्सीडेंट होता है उसमें 10 से 12% चांस होते हैं कि फर्टेलिटी होगी, डेथ होगी, और 80 to 90% है कि जख्मी होगा, हल्की जख्म हो सकता है या शदीद जख्म हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान दुनिया का वो बदकिस्मत मुल्क है जहां पर जब एक्सीडेंट होता है तो 43% जो डेथ्स हैं वो वहां पर होती है और 57% जख्मी होते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारा जो रोड है उनका स्ट्रक्चर इस टाइप का है, और उससे अहम चीज कि हमारे रोड पे जो गाड़ियां हैं उनका प्रॉब्लम है। गाड़ियों की मेंटेनेंस का कोई सिस्टम अवेलेबल नहीं है, गाड़ियों पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का कोई सिस्टम नहीं है। आपके लोगों ने देखी होगी जो आपको मिलियंस में गाड़ियां मिलती हैं उनमें एयर बैग्स तक नहीं होता, उनके सिक्योरिटी फीचर्स नहीं होते, उनकी मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं होती, उनका फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होता। और शायद रोड पर आपको 70 से 80% ऐसी गाड़ियां मिलती हैं जिनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट ही नहीं है। और जब इस तरह की गाड़ियों को हादसा होता है तो फर्टेलिटी ज्यादा होती है और जख्मी कम होते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, एयर बैग होते हैं, फिटनेस सर्टिफिकेट्स होते हैं, जिसकी वजह से वहां पर फर्टेलिटी रेट बहुत कम होता है। जिस तरह पता है कि 1.3 मिलियन जो डेथ होती है लेकिन साथ 50 मिलियन जख्मी होते हैं, इतना ह्यूज डिफरेंस है। लेकिन पाकिस्तान में बता रहा हूं 43% डेथ होती है और 57% इंजरीज होते हैं। मतलब 50% चांस होते हैं हर एक्सीडेंट में कि वो बंदा नहीं बचेगा। और उसमें एक बहुत बड़ी चीज जिस तरह बता रहा हूं कि हमारे सिक्योरिटी फीचर्स हैं, हमारे हुकूमत की उस पर जो क्वालिटी एश्योरेंस का डिपार्टमेंट होता है उसकी इश्यूज होते हैं। और सबसे बड़ी चीज हमारा जो पुलिस या ट्रैफिक पुलिस का जो सिस्टम है वो इस टाइप का है कि जब कोई रोड एक्सीडेंट होता है तो रूल्स रेगुलेशन इतने कमजोर हैं कि वहां पे कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होती कि किसको पकड़ना है और किसको छोड़ना है। इसलिए बता रहा हूं कि तारक फजल चौधरी का जो बेटा है ये एक अफसोसनाक खबर है। लेकिन पाकिस्तान में ये नहीं कि ये एक वाहिद खबर है, पाकिस्तान में हर साल 28,000 लोगों की रोड पे डेथ हो जाती है। और उन 28,000 को अगर देखें तो हर महीने 500 से ज्यादा अमवात जो हैं वो रोड्स पर होती हैं। और उनका जो टोटल डेथ में जिस तरह 2% से ज्यादा नंबर है। इसलिए हमें जो गाड़ियां हैं उनकी सिक्योरिटी को देखना चाहिए, हमें फिटनेस सर्टिफिकेट पे फोकस करना चाहिए, हमें रूल्स रेगुलेशन को देखना होगा, रोड के स्ट्रक्चर को देखना होगा, रोड पे अवेलेबल फैसिलिटीज को देखना होगा, इंस्टीट्यूशनल रोल को देखना होगा। अदरवाइज ये जो इस तरह के हादसात हैं ये हर घर तक फैलते जाएंगे। और इसकी जो इंटेंसिटी है उसका अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कि जब किसी हमारे रोड एक्सीडेंट में 70 to 80% डेथ मेल की होती है और 20 to 30% सिर्फ फीमेल की होती है। और जब एक मेल की डेथ होती है तो वो एक की डेथ नहीं होती, वो एक खानदान की मौत होती है। इसलिए इसको मिनिमाइज करने के लिए हमें इस पर अच्छे तरीके से और सोच के अवेयरनेस लोगों को दे के और अपना रोल प्ले करके इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं।